त्रेता युग के समय में भोले बाबा के हृदय में जब कथा सुनने की इच्छा हुई, माँ सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब वहां पहुंचे, अगस्त ऋषि ने आज अपने द्वार पर महादेव को देखा, आसन दिया, पूजन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने जब संत के इस स्वभाव को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कितने कोमल हृदय संत हैं, लेश मात्र भी इनके अंदर अभिमान नहीं है। नियम कहता है मैं इनकी पूजा करूं क्योंकि आज मैं एक श्रोता बनकर इनके पास आया हूं, ये वक्ता हूं। और फिर भी आज इनकी सरलता तो देखो, एक वक्ता होने के बाद भी आज श्रोता के रूप में हम आए और ये हमारी पूजा कर रहे हैं। बात सिर्फ नजरिए की होती है, भाव की होती है। हमारा नजरिया जिसके प्रति जैसा होगा, हम उसे उसी भाव से, उसी दृष्टिकोण से देखें। पूजन दोनों का हो रहा है, मैया सती का भी और भगवान शंभु का भी। जब भगवान शंभु का पूजन हो रहा है तो भोले बाबा के हृदय के भाव ये है कि ये ऋषि की सरलता है। और जब मैया सती का पूजन प्रारंभ हुआ, मैया सती के मन में अब दूसरा भाव उत्पन्न हुआ, क्या कि ऋषिवर को इस बात का शायद ज्ञान ही नहीं है कि वक्ता श्रोता की पूजा करे कि श्रोता वक्ता की पूजा करे। यानी कि इनका ज्ञान हमसे छोटा है, हमसे कम है। और जिनका ज्ञान ही हमसे कम है वो क्या पूरी कथा सुना पाएंगे? अब यदि पहले से ही मैया ने तय कर लिया कि इनको कुछ नहीं आता, ये क्या कह पाएंगे, क्या कथा सुना पाएंगे? खैर, अब साथ आई हो तो जाना भी साथ ही होगा, नियम है। अब कैसे ऐसे अकेली चली जाऊं? ठीक है, बैठ जाती। मैया भी बैठी हैं कथा सुनने, और मेरे गोस्वामी जी महाराज मेरे बाबा की देखिए सावधानी। आई थी, कितने सम्मान से लिखा, संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत जननी मां सती भी है। अब कथा प्रारंभ हुई, मुनिवर कथा कह रहे हैं और कथा सुन कौन रहा है? वैसे तो बैठे तो दो श्रोता हैं, पर बैठने वाले दो श्रोताओं में से सुन केवल एक श्रोता रहे हैं। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि कथा में बैठना ही भर नहीं होता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जितने लोग कथा में बैठे हैं उतने लोग कथा सुन भी रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कथा में आप बैठे हैं, आजू बाजू बात कर रहे हैं, तो कथा कहाँ जा रही है? कथा तो ऊपर ही ऊपर निकल रही है हवा के साथ। कथा में बैठना, मैं हमेशा कथा के दौरान एक चर्चा कहती हूँ, एक निवेदन करती हूँ, कथा को अपने में बिठाइए। आप कथा में बैठे, प्रभु की कृपा है, पर कथा को भी अपने हृदय में बिठाइए। ये सब रोज मिलेंगे, ये 9 दिन के बाद नहीं मिलेगा। आप मुझसे कहिए कि देवी जी जो अभी 15 मिनट पहले वाली कथा निकली एक बार रिपीट कर दीजिए, तो देवी जी को खुद ही नहीं याद है तो वो आपको क्या सुनाएंगे? श्री राम कथा गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, रामायण 7 कोटि अपार, करोड़ों प्रकार की रामायण है। अब हम भी विचार करेंगे कि करोड़ों रामायण है, हमने तो आज तक नहीं सुना। एक संत का एक भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चौपाई के लिए। उन संत ने कहा वास्तव में करोड़ों प्रकार की रामायण है। कैसे? यहाँ इतने सारे श्रोता बैठे हुए, सब एक ही कथा सुन रहे हैं, प्रभु मुझसे ही सेवा करा रहे हैं, जो भी है आप सुन रहे हैं, मैं कह रही हूं। लेकिन यदि आप घर जाएं और कोई आपसे पूछे आज कथा में क्या सुना, तो जितने भी लोग बैठे हैं सबकी अपनी अपनी होगी बातें। वो अपने हिसाब से उस कथा को प्रस्तुत करेंगे, आज ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और उतने ही लोग प्रस्तुत कर पाएंगे जितने लोगों का मन इस कथा में प्रस्तुत होगा। जितने लोग ऐसे तो बैठे होंगे और यहाँ से कहीं टहल रहे होंगे तो फिर उनको नहीं कछु मालूम होगा कि राम आए कि रावण आए।
जितने भी लोग होंगे वो अपनी तरह से इस कथा को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार श्री राम कथा में भी जितने पात्र हुए, विभीषण जी से यदि कोई पूछे राम जी के विषय में तो उनके हृदय की रामायण अलग है, मेरे श्री हनुमान जी महाराज के हृदय की रामायण अलग है, मेरे जितने भी भक्त हुए हैं, केवट जी की, शबरी जी की, जटायु जी की, सबके हृदय के भाव अलग हैं। संत ने कहा जितने तरह के भाव हैं उसके हृदय में रामायण उसी प्रकार की। चर्चा प्रारंभ। भोले बाबा कथा सुन रहे पर मेरी मैया कथा नहीं सुन रहे। मैया ने पहले ही ठान लिया है कि जिनको पता ही नहीं क्या सुनना, उसमें सुनने जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे हम भी किसी की बात को गौर करके तब सुनते हैं जब हमें ऐसा लगता है, पहले से हम जान लेते हैं, पहले ही विचार कर लेते हैं। और यदि हम पहले से सोच लिया कि हाँ ये काम की बात कहेंगे तो वो फालतू बात भी होगी तो भी हम गौर से सुनेंगे। और यदि घर में ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, हमारे घर में माँ बाप ही काम की बात ही हमसे कहते हैं। माँ बाप तो कोई फिजूल की बात नहीं कहेंगे कि भैया ऐसा करो वैसा, लेकिन माँ बाप की बात को गौर करना थोड़ा हमें कम ही पसंद आता है, थोड़ा सा कम। भोले बाबा कथा सुन रहे और मेरी मैया कथा नहीं सुन रही। कथा पूर्ण हो गई, कथा ने विराम लिया। दक्षिणा स्वरूप भोले बाबा ने अगस्त ऋषि को प्रभु की भक्ति का वरदान दिया है। वहां से चल गए और जब चल दिए तो मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है। कथा सुन ली, कथा सुनने से मेरे कान तो धन्य हो गए, पर यदि जिनकी कथा सुनी है उन्हें देख लेता तो ये आंखें भी धन्य हो जाती, ये भी धन्य हो जाते यदि दर्शन मिल जाते एक बार तो। अब हृदय में भाव ऐसा, दंडकारण्य का वह क्षेत्र, भोले बाबा चले जा रहे और क्या देखते हैं, प्रभु की लीला चल रही है। कौन सी लीला? रावण ने माँ का हरण किया है और प्रभु अपने अनुज भैया लक्ष्मण के सहित माँ की खोज में वन वन भटक रहे हैं। जैसे ही देखा भोलेनाथ ने, देख तो लिया, दूर से ही प्रणाम किया, जहां थे वहीं से प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद जब चलने लगे, भोलेनाथ के मुखार बिंद से शब्द निकला, मैया सती भी साथ में ही है। भगवान भोलेनाथ के मुख से निकला, चले जाते शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। चले जाते शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कह चले मनोज न सावने, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही प्रणाम किया। क्यों? प्रभु की लीला चल रही है, यदि मैं अभी बीच में चला जाऊं लीला में विघ्न होगा। कोई कितना भी खास व्यक्ति क्यों ना हो, आपके कितने भी जान पहचान का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो अपने किसी खास पद पर उस समय मौजूद है, तो यदि आपका बेटा ही है, किसी खास पद पर वो तैनात है, वो घर में आएगा तो भले आपका बेटा है, लेकिन जब तक वो उस पद पर बैठा हुआ है उस समय तक वो है जिस पद पर वो बैठा हुआ है। भोले बाबा के इस प्रसंग से एक उपदेश मिला है। भगवान भोलेनाथ ने पास जाकर प्रणाम नहीं किया, दूर से प्रणाम किया, और जब आनंद ही आनंद में मुख से निकला, हे सच्चिदानंद, हे जगत के पालक, आपकी जय हो। मैया ने जब देखा भगवान भोलेनाथ इतना कह के तो चल दिए, मैया के मन में अब उथल पुथल मच गई। क्यों? क्योंकि जिनको मैया ने देखा
मैया का मन ये मानने को तैयार नहीं है कि जो साधारण से राजकुमार हैं वो जगत के पालक कैसे हो सकते हैं, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। पर मैया ने भोले बाबा से कुछ कहा नहीं। भगवान भोलेनाथ मैया के मन की बात को स्वतः ही जान गए और आगे से कहा, देवी ये वही हैं जिनकी कथा का श्रवण करके हम और आप अभी अभी आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा का गान कुंभज ऋषि ने किया ना, और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने कुंभज ऋषि को दिया, ये मेरे वही सर्वस्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम है, ये वही परात्पर ब्रह्म है। अब मैया ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हैं, भला ब्रह्म अपनी पत्नी का, अपनी भार्या का पता नहीं जानेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये लीला कर रहे हैं। मैया ने कहा, नाथ आप जिस चीज को लीला कह रहे हैं, चलिए मान लेती हूँ कि ये लीला कर रहे हैं, पर आप बताइए एक साधारण मनुष्य भी पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पता नहीं पूछता, और आप जिन्हें ब्रह्म कह रहे हैं वो भार्या के वियोग में ऐसे बिलख बिलख के, हे खगमृगे हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस प्रकार से पेड़ पौधों से, लताओं पताओं से अपनी भार्या का पता पूछ रहे हैं। ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भोले बाबा ने मैया को समझाया, पर कितना समझाया, उतना ही समझाया जितना समझाना आवश्यक था। एक बात का ख्याल रखिए, मैं आपसे एक प्रश्न करूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली और सबसे कम ली जाने वाली चीज कौन सी है? सलाह। सलाह। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको 4 कदम पे सलाह मिलेगा, भैया ये टेंट जो है ये थोड़ा सा ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा ऐसे बनाना था। अरे तो भाई ये धार्मिक कार्य आप ही पहले आ गए होते, आप ही बनवा देते। अच्छा वो सलाह तो ठीक है, फिर आगे से कुछ सलाह सलाह, अच्छा देते सबको अच्छा लगता है, पर लेने में सबको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरे संतों ने कहा, भैया सलाह देने से पहले, किसी को समझाने से पहले खुद समझिए कि सामने वाला समझना चाहता है कि नहीं चाहता। हम समझाने पे उतारू हैं और वो समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में क्या होगा, दोनों में समझेगा कोई नहीं। समझाना उतने ही हद तक जितना आवश्यक हो। भोले बाबा ने मैया को 1 बार समझाया, 2 बार समझाया। जब माँ अपनी बात पर टिकी रहे तो अंततः भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि मेरे इतना समझाने के बाद भी आपके मन की शंका का समाधान नहीं हो रहा, तो अब एक ही रास्ता है। क्या? आप स्वयं जाइए और परीक्षा ले लीजिए। आप स्वयं जाकर परीक्षा लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही यह कहा, मैया को ये बात बड़ी अच्छी लगी। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठिया हूँ पट छाही, तब लगी बैठी अहाँ पट छाही। देवी जाकर परीक्षा लीजिए, मैं तब तक यहीं बैठा हूँ। कहाँ? इस वट वृक्ष के नीचे। मैया ने कहा, सरकार कब तक बैठेंगे, यदि मुझे आने में देर हो गई तो? भोले बाबा ने कहा, आप जाइए तो मैं बैठा रहूंगा। कब तक? जब लगे तुम आई हवो मोहि पाही, जब लगे तुम आई हवो मोहि पाही, चली सती शिव आय सुपाई,
पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते, जेहियावत नर भूप। मैया से बाबा ने कहा परीक्षा ले लीजिए, पर ध्यान रखना देवी, विवेक का साथ मत छोड़ना, विवेक से परीक्षा लेना। मैया ने बाबा की बात तो सुनी, भोले बाबा ने कहा विवेक के साथ परीक्षा लेना, और मैया यहाँ से प्रस्थान करके गई, विचार कर रही हैं कैसे परीक्षा लूं कि ये स्पष्ट हो जाए कि ये साधारण मनुष्य हैं कि ब्रह्म है। वैसे ये है तो साधारण ही मनुष्य, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो गलत नहीं हो सकता है। मैया के मन में बात आई कि ये अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं का वेश बना के इनके सन्मुख पहुंचूं, सामने जाऊंगी, अभी 1 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा कि ये कोई ब्रह्म है या कोई साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य होंगे तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे, मुझे ही सीता समझ लेंगे, और यदि ब्रह्म होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं सीता नहीं हूं, मैं तो सती हूं। मैया तो चली गई और भोले बाबा कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है, आराम से भोले बाबा वट वृक्ष को विश्वास का प्रतीक कहा जाता है। विश्वास की छाया में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और मुख में क्या है, प्रभु का नाम। जब भरद्वाज जी ने प्रश्न किए ना, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। क्या चतुराई? ये आपकी चतुराई है जो आपने मुझसे ऐसा एक छोटा सा अज्ञानियों सा प्रश्न किया। ये आपकी चतुरता है, आप चतुराई से प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं। इस संसार में चतुर कौन है? चतुर शिरोमणि ते जग माही, जो मणि लाग सुजत न कराए। इस संसार में चतुर मेरे संतों ने उसको कहा है, किसको? जो मणि के लिए। अब मणि क्या है? कौन सी मणि? जो बाजार में मिल जाए, किसी जौहरी के पास मिल जाए, वो वाली मणि नहीं। वो मणि तो एक बार गिर जाए, कहीं टूट गई तो फिर दरार आई तो सो मणि खराब। तो ये दूसरी मणि होती है जो ना घटती है, ना खराब होती है, ना टूटती है, ना कुछ। और इस मणि का फायदा सिर्फ अपने को नहीं होता है, ये जिसके पास होती है उसे भी लाभ देती है, और जिसके पास हम होते हैं ये उसे भी लाभ देती है। कौन सी मणि है ये? मेरे गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार। राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियारे। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियारे। जब कभी लाइट चली जाए ना, बिजली के प्रकाश के कई सारे साधन हैं। पहला तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है जो हम देख रहे हैं, बल्ब। प्रकाश का दूसरा साधन हो गया दीपक। पर बल्ब को जलाने के लिए बिजली का होना आवश्यक है। दीपक जलाने के लिए बाती चाहिए, दिया चाहिए, घी चाहिए, माचिस चाहिए। इनमें से यदि एक भी चीज नहीं होगी तो दिया जलने वाला, जोर से बोलिए, बल्ब कितना भी सुंदर और महंगा हो, यदि बिजली ना हो तो बल्ब किसी काम का है क्या? ये दो साधन हैं, लेकिन इन दोनों साधनों में शर्त है। बल्ब को जलाने के लिए बिजली चाहिए और दिया जलाने के लिए घी, माचिस, दिया, बाती, ये सारी चीजें चाहिए।
लेकिन प्रकाश का एक साधन है मणि। मणि में इतना प्रकाश होता है कि इसके प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए ना आपको दिया चाहिए, ना बाती चाहिए, ना घी चाहिए, ना माचिस चाहिए, ना बल्ब चाहिए और ना बिजली चाहिए। ये स्वयं ही इसमें इतना प्रकाश है कि इन साधनों की कोई आवश्यकता इसे नहीं है। प्रभु का जो नाम है ये वही मणि है। जब कभी बिजली जाती है और यदि एक दीपक हो, दो कमरे हों, तो समझदार इंसान क्या करता है, किसी एक कमरे में दीपक नहीं जलाता, उस दीपक को दोनों कमरों के बीच की देहली पर रख देता है। उससे क्या होता है, पीछे वाला कमरा भी प्रकाशित होता रहता है और आगे वाला कमरा भी प्रकाशित होता है। राम नाम मणि दीप धर, जिसके मुख रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि होती है, वो भीतर भी प्रकाश करती रहती है और बाहर हम जिससे मिलते हैं उसके जीवन में भी प्रकाश हम कर सकते हैं। ये जो शरीर है ना, दुकान है। दुकान कितना भी सुंदर हो, बढ़िया सुंदर से बाल हो, काले काले, गोरा चिट्टा शरीर हो, जैसे दुकान होती है, शटर लगा होता है, ताला लगा होता है, शटर खूब अच्छे से पेंट हो, ताला बढ़िया मजबूत वाला लगा हो, खूब सुंदर दुकान हो। दुकान चाहे जितनी सुंदर हो, पर दुकान बाहर से जितनी सुंदर है, अंदर से भी उतनी सुंदर है कि नहीं, ये तभी पता चलेगा जब शटर खुलेगा। ठीक इसी प्रकार ये दुकान कितनी भी सुंदर हो, जब तक इसका ये वाला शटर नहीं खुलता तब तक पता नहीं चलता कि इसके अंदर हीरा रखा है कि कोयला रखा है। और ये शटर खुलते ही पता चल जाता है कि भीतर क्या रखा हुआ है, क्या भरा है। भगवान भोलेनाथ तो प्रभु का नाम लेकर बैठे गए, हुई है सोई जो राम रचि राखा। और वास्तविकता यही है। ये कथा कौन करा रहा है? यदि कोई भी ये सोचे मैं करा रहा हूं, बेकार। तो हम करा रहे हैं, चलिए मान लिया आप करा रहे हैं, हो रही है कथा, सारे गांव वाले मिलके करा रहे हैं, अभी लगे झमझमा के बरसने तो हो गई राम कथा। फिर तो सब अपने घर ही पे नजर आएंगे, तब कोई कहेगा कि हम करा रहे हैं। ये कथा इस समय इसीलिए हो रही है कि वो करवा रहे हैं। कभी भी यदि जीवन में कुछ अच्छा करने का अवसर मिल रहा है तो ये ना सोचिए कि ये हमने किया, मन में यही विचार होना चाहिए कि ये उसने किया। जीवन में जो भी चीजें हैं वो भगवान ही करने वाले हैं और भगवान ही